नमस्कार दोस्तों। देश देशांतर के डेली जी के अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सियाराम शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 मई के करेंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। सेशन कैसा क्या रहेगा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं पहले न्यूज़ से। एफबी ने बॉलीवुड ने किया आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। चलिए डिटेल से जानते हैं। फेसबुक ने एक होम टू होम फंडरेशन कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कॉन्सर्ट में AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार शामिल इसमें होंगे। अब चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राज्य द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इससे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राज्य महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषणा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लॉन्च की ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड। चलिए डिटेल्स जानते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर शीर्षक की एक ई बुक का विमोचन किया है। यह ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर लॉन्च की गई है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर शीर्षक ई बुक को प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति ने संस्कृत मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया है। अब चलिए अगले न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की विकास अभय ऋण योजना। अब डिटेल से जानते हैं इस न्यूज़ को। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यवसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई थी। अब चलिए जानते हैं एडिशनल फैक्ट इसका। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष P गोपी कृष्णन हैं। अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। अब चलते हैं डिटेल से देखते हैं इस न्यूज़ को। सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 अन्य G20 सदस्य के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी भाग लिया है। अब चलिए G20 के कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। G20 सदस्य समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक मंच साथ लाता है। G20 समूह सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया,
इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरियाई गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया वी विल विन अभियान। चलिए डिटेल से जानते हैं इस न्यूज को। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भाटिया भी शामिल हैं, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ी में से एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हम डिटेल से जानते हैं इस न्यूज को। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1991 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को मिला जीआई टैग। मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हावो भी कहा जाता है, और गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविल पट्टी की कदलाई मिट्टी को भौगोलिक संकेतक टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। चाक हावो के लिए आवेदन चाक हावो काले चावल के उत्पादों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रों कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा सहायता दी गई थी। गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। अब बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। रामायण बना दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयोजित किया आयु रक्षा कार्यक्रम। अब डिटेल जानते हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIM और दिल्ली पुलिस संयुक्त तत्वावधान में आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी टेस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येसो नायक हैं। अब बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया बांस कॉन्क्लेव। चलिए डिटेल से जानते हैं इस न्यूज को। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बांस कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भी भाग लिया है।
इस सम्मेलन को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह द्वारा संबोधित किया गया। जितेंद्र सिंह ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी की व्यवहारिकता के साथ साथ बांस निर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डू नियर मंत्रालय की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया है। अब बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए लॉन्च की एग्जिट ऐप। अब डिटेल से जानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटने चाहते हैं। एग्जिट ऐप पर पश्चिम बंगाल सरकार की इजियन बांग्ला वेबसाइट के जरिए फंसे लोग पहुंच सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अशोक माइकल पिंटो होंगे IBRD में अमेरिका के नए प्रतिनिधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। उन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यक्रम निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC US है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मलपास हैं और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य वर्किंग फॉर ए वर्क फ्री ऑफ पॉवर्टी। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए किया गया स्थगित। अब डिटेल जानते हैं। इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल यानी नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट हर साल अधिकतर अगस्त में आयोजित किया जाता है, लेकिन अब इसे 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा किया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन हैं। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। DRDO ने विकसित किया अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेड टावर। अब चलते हैं डिटेल जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर लाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया। UV डिसइंफेक्शन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्र के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुशोधक के लिए विकसित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाली आर्ट्रैक की कमान। अब चलते डिटेल जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमान आर्ट रेस की कमान संभाल ली है। जनरल शुक्ला को दिसंबर 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था। उन्होंने ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडिया रेजिमेंट, आतंकवाद विरोधी अभियानों, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, घाटी में नियंत्रण रेखा के पास एक इन्फेंट्री डिवीजन और पश्चिमी सीमा के साथ एक कोर की कमान संभाली है। 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ और भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और चलते हैं अगले न्यूज की तरफ।
भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब डिटेल से जानते हैं इसको। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया। समुद्र सेतु का अर्थ सी ब्रिज यानी समुद्र पुल है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। समुद्र सेतु ऑपरेशन के चरण 1 के तहत भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलस्रा और मगर इस समय मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में है, जो 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेगा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किया सम्मानित। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन द्वितीय विश्व युद्ध मेडल उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है और उत्तर कोरियाई राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है। अब बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। सौरभ लोढ़ा ने जीता साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं इसको डिटेल से जानते हैं। आईआईटी बम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार 2020 की हुई घोषणा। इस साल जलवायु परिवर्तन में उन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG फिजियोलॉजी प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए जोसेफ जे लैंडर्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स वन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 का मार्क्स वालबर्ग पुरस्कार साझा करेंगे। यह पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव 16 द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि 2 मिलियन क्रोनर है। इसी के साथ न्यूज ख़त्म करते हैं और न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे और सुधार को चाहते हैं वीडियो में तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।